बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक पढ़ते हैं। सबक की बुलंदख्वानी करते हैं। घरेलू मुलाजमा ने नोबेल इनाम पाया। ज़माने की नेड़ नगिया भी अजीब है। कभी ये गुमनामी में पैदा होने वाले को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा देती है, तो कभी मारूफ ख़ानदान यानी कि जाने माने ख़ानदान के फ़र्द को गुमनामी के अंधेरे में धकेल देती है। अब मारिया स्कोडोस्का की मिसाल देखिए। बाप पोलैंड के स्कूल का एक टीचर, मुल्क गैर मुल्की हुकूमत का ग़ुलाम, माँ टीबी की मरीज़। ऐसे ख़ानदान में एक बच्ची पैदा होती है। अब 11 वर्ष की भी नहीं हो पाती कि माँ का इंतकाल हो जाता है। बाप को अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के जुर्म में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाता है। एक बहन टाइफाइड के मर्ज़ में मुब्तला होकर मौत का लुक़मा बन जाती है। हुक्मरान कौम ने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी थी, यानी कि औरतें तालीम हासिल नहीं कर सकती थी। मुश्किलात के इन पहाड़ों के सामने, यानी मुश्किलात के ये ऐसे पहाड़ थे जिनके सामने अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत भी जवाब दे जाती थी। लेकिन मारिया जो थी वो एक आम लड़की नहीं थी। वो आम लड़की क्यों थी? क्योंकि वो मुश्किलात का सामना करना जानती थी, उनसे डरना नहीं जानती थी। तो मारिया की बहन चाहती थी कि मारिया जो है वो डॉक्टर बने। तो मारिया की बहन ने मारिया की तमाम यानी तालीमी अखराजात का ख़र्चा अपने सर पर उठा लिया कि भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। अलबत्ता बड़ी बहन यानी अखराजात उठाने की ज़िम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। इस काम के लिए उसने शहर के खाते पीते ख़ानदान में यानी अपनी बहन की तालीम और तरबियत करने के लिए उसकी बहन ने अपने ही शहर के एक अच्छे घराने में मुलाजमत करना शुरू कर दी। अलबत्ता बड़ी बहन से ये वादा ले लिया कि जब वो तालीम मुकम्मल कर लेगी तो मारिया को फ़्रांस बुला लेगी, यानी कि जब वो तालीम हासिल कर लेगी तो वो मारिया को भी फ़्रांस में बुला लेगी। मारिया ने एक अज़्म के साथ ख़ुद को साइंस की तालीम हासिल करने में गुम कर दिया था। वो धुन की पक्की थी। हिम्मत और जुर्रत का नमूना यही मारिया स्कोडोस्का आखिरी दिन तक दुनिया के चंद उन साइंसी दानों में शुमार हुई जो नोबेल इनाम से 2 बार नवाजा गया, जो एक नोबेल इनाम पाने वाली की माँ और दूसरी की सास बनी, और जिसे मादाम क्यूरी के नाम से जानती है। दुनिया जो है मादाम क्यूरी के नाम से इन्हें जानती है। 1890 में मारिया के घरेलू हालात कदरे बेहतर यानी कि कुछ बेहतर हो चुके थे और वो चाहती तो पेरिस जा सकती थी, लेकिन उसने एहतियात की कि अभी नहीं। शुरू के कुछ दिन उसने अपनी बहन के घर पर ही गुजारे। यहाँ उसे हर तरह की सहूलत मुहैया थी। घर में खाना पीना, हर तरह का आराम सुकून, बात करने के लिए बहन, दिल बहलाने के लिए बहन हुआ करती थी, खाने पीने के लिए चीज़ें मैसर हुआ करती थी। लेकिन उसने अपनी तालीम के लिए इन सब चीज़ों को भी छोड़ दिया। इन चीज़ों को छोड़कर वो सोर्बन यूनिवर्सिटी के पास एक किराए की कोठी में रहने लगी। ये कोठी मकान की जो तीसरी मंजिल होती है, तीसरी मंजिल पर वाक़ई थी। वहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त भी मुनासिब ना था। उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद उसने अपनी फ्रांसीसी बोलनी पड़ती थी, यानी जब लोग आया करते थे फ्रांसीसी बोलनी पड़ती थी, और इस तरह से उसे मुताले का वक्त बहुत ज़्यादा मिला करता था। आखिरकार मुश्किल दिन ख़त्म हुए। 1893 में वो तिबियात फ़िज़िक्स और 1894 में रियाजी मैथ्स के इम्तिहान में पूरी क्लास में अव्वल और 2 मकाम के साथ कामयाब हुई। इन्हीं दिनों इसकी मुलाकात एक पीरे क्यूरी से हुई जो कि फ़िज़िक्स के मज़मून में आला सलाहियतें सलाहियतें रखते थे। क्यूरी अक्सर मारिया को तोहफ़े भेजते, लेकिन ये तोहफ़े फूलों के गुलदस्ते के बजाय इनके मज़ामिन यानी कि किताबें हुआ करती थी। उनकी दोस्ती का ये रिश्ता 20 जुलाई 1895 को शादी के रिश्ते में तब्दील हो गया। मारिया जो है अब वो क्यूरी बन चुकी थी। साइंस की दुनिया में तकनीकी यानी कि नई से नई ईजादात करने के लिए वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी और बहुत ज़्यादा माहिर हो चुकी थी कि यही काम करे। तो चुनाचा मारिया भी अपनी तहकीकी नताइज हासिल करने के लिए एक ऐसी ही तकनीकी ईजाद यानी वैक्यूम पंप की एहसानमंद है। वैक्यूम पंप की मदद से तजुर्बे की बदौलत कैथोड छांव की माहियत का पता चल पाया और एटम के ज़र्रात, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, दरियाफ्त हुए। इलेक्ट्रॉन बाहम पेवस्त से होकर आखिर क्यों एटम की सूरत इख्तियार करते हैं।
तजुर्बे और जुस्तजू की इस राह पर चलकर विल्हेम रोजेंट ने एक्सरे की दरियाफ्त की और अपनी बीवी के हाथ के अंधेरे में, यानी कि हाथ के अंधेरे में उसने एक तस्वीर खींची जो कि हड्डियों और उंगलियों की तरफ, यानी उंगलियों की अंगूठी नज़र आती थी, हड्डियों में से उंगलियों की अंगूठी नज़र आती थी। साइंस की दुनिया में इस तस्वीर का मकाम मोनालिसा की तस्वीर से कम अहम नहीं है। तिब्बती तहकीक के मैदान में ये वो दौर था जब शौक़ की माहिर को समझने की कोशिश साइंसदानों के मरकूब मुश्गला था, यानी कि बहुत से ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे सब इस तजुर्बे को समझने के लिए। मारिया ने भी इस मैदान में मज़ीद तहकीक करने का इरादा किया कि उसने भी सोचा मैं और ज़्यादा तहकीक करूं। दोनों मियाँ बीवी एक ताबकार, यानी एक ऐसी नई इजाद करने के लिए इन्होंने अपने बोहेमा की कानों से यानी बोहेमिया की कानों से यूरेनियम की छनी हुई कई टन राख हासिल की और उससे नए मादे, यानी कि नए मादे अलहदा करने का सब्र आजमा कर काम शुरू किया। अपने इस काम में धुन के पक्के ये दोनों साइंसदान 4 वर्ष तक लगे रहे, यानी कि ये काम 4 साल तक करते रहे। इसी दौरान मारिया की बड़ी बेटी एरियन पैदा हुई। अपने तजुर्बाती काम को ये दोनों साइंसदान अपने मकान के सहन में किया करते थे, जो कि एक शेड की, यानी मकान के शेड के नीचे किया करते थे। तो शेड में से कोई धुआं बाहर जाने का रास्ता नहीं था कि भाई वहाँ से धुआं बाहर जा सके। तो ये जो छत में जो दूध की होती है, धुआंदार ना होने की वजह से पकाते वक्त निकलने वाली गैस, यानी कि जब ये पकाया करती थी मारिया क्यूरी मादों को, तो ये गैस बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये गैस जो है इन तीनों के जिस्म में दाखिल होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये दाखिल होने लगी तो मादम क्यूरी और इनकी बड़ी बेटी एरियन की मौत का सबब भी यही गैस बन गई। दूसरे लफ्ज़ों में ये तीनों अफराद साइंसी तहकीक के शहीद कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी तहकीक अपने तजुर्बे के नताइज में डायरी में लिखते हैं कि लेकिन वाह रे शौक़ मुश्किल के इन आयाम के बारे में मादम क्यूरी लिखती हैं कि बेसरो सामानी का ये दौर उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशियों भरा दौर था, यानी कि जब ना कोई सरो सामान ना कुछ था, तो ये दौर मेरी ज़िंदगी का खुशियों भरा दौर था। मार्च 1902 में आखिर वो खालिस इस मादे को इतनी मिकदार में अलहदा करने में कामयाब हो गए जिसकी एटमी वज़न मालूम किया जा सकता है, यानी कि जिसका एटमी वज़न जो है वो मालूम किया जा सकता है। ये वही मादा था जो आगे चलकर कैंसर जैसे मोदी मर्ज़ के इलाज के लिए मावन साबित हुआ। 1903 में इनकी इस तहकीक के लिए नोबेल इनाम का मुस्तहिक, यानी इन्हें मुस्तहिक कर दिया गया नोबेल इनाम के लिए। अब ये बात साफ हो गई कि एटम के अंदर एक कवि अमल और वाक़या होता रहता है। इस सिमत में और ज़्यादा तहकीक की बदौलत रुदरफोर्ड ने गामा और बीटा शौक़ों की निशानदेही की। सच है, इंसान में अगर सच्ची लगन हो तो ग़ुलामी का माहौल, सहूलियात की कमी, सब्र आज़मा हालात, ये सब चीज़ें राह में रुकावट के बजाय कामयाबी की मंजिल का जीना बन जाती हैं और हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। मारिया क्यूरी की ज़िंदगी हमारे लिए एक ऐसी ही मशगले रहा है। देखिए, जब इतने सख्त हालात होने के बावजूद भी वो इतना सब कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हमारे लिए तो कोई यानी इतना वो नहीं है हमारे पास कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी भी नहीं गुजार रहे, इतने हालात भी ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक प्रूफ करने की बात होती है ना, इंसान अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। तो इसमें इंसान को अपने आप को चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा यही काम करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।